अर्जन में संग सब भाई रामा जन में और भोजन सयन भोजन सयन किल लरकाई रामा भोजन सयन। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है और हम चारों भाई एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं। करण वेद उप बीत और संग संग सब भय उठा और वेद के अनुसार हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है, क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है और चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है। विमल वंश ये अनुचित बंधु बिहाय बड़े अभिषेक राम सिया राम जय राम। ओ विमल वंश अनुचित बंधु बिहाय बड़े अभिषेक राम सिया राम जय राम। और विमल वंश की यह अनुचित रीति है कि सब भाइयों को छोड़ के बड़े भाई को राज किस कारण होता है। तेरी अवसर आए लखन वर मगन प्रेम आनंद तेरी अवसर आए लखन वर मगन प्रेम आनंद सन्मान प्रिय बचन कहे रघुकुल के रवचंद रघुकुल के रवचंद सिया मारो। बड़ा ही शुभ संदेश प्राप्त हुआ है। मैं अपने सखाओं के साथ मणि पर्वत पर खेल रहा था। खेलते खेलते मंत्रियों के द्वारा गुप्तचरों के द्वारा पता चला लक्ष्मण जिनकी तुम दिन रात सेवा करते हो, जिनके श्री चरणों में लगे रहते हो, आज तुम खेल रहे हो, वही तुम्हारे अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। मेरे कानों तक इस बात को सुनी तो मैं दौड़ा दौड़ा आया। विचार किया किसी के समक्ष जाते पहले कुछ लेकर के जाना चाहिए, कोई वस्तु लेकर के जाना चाहिए। तो विचार कर रहा है लक्ष्मण की आज लेकर के क्या जाऊं। जोड़ा एक वस्तु को लिया, वो क्या लिया? आनंद। आनंद को लेकर के आगे की ओर बढ़ा। विचार किया कि आनंद भी वहां फीका पड़ रहा है,
एक वस्तु को और जोड़ लिया जिसका नाम है प्रेम। तो जब प्रेम को जोड़ा, पुनः फिर आगे बढ़ा, तो सोचा कि ये भी फीका है, तो साथ में जोड़ा मगन। आनंद, प्रेम, मगन, ये तीन वस्तुओं को जोड़ करके मैं अपने भैया के श्री चरणों की ओर जा रहा था। आज मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे भैया राजा बनेंगे, राजा बनकर के इस अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। लेकिन एक बात की सीख है, आज के संसार के लोग भाई भाई में कपट रख लेते हैं, दुराभाव रख लेते हैं, भाई भाई को एक दूसरे को दुश्मन समझ लेते हैं। लेकिन मैं वही कहूंगा कि कभी भाई से कपट नहीं रखना चाहिए, कभी भाई से दुराभाव नहीं रखना चाहिए, कभी भाई से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। क्यों? भाई जैसा जग में मित्र नहीं होता, और भाई जैसा कभी जग में शत्रु नहीं होता। भाई चाहेगा तो भाई को ऊंचे सिंहासन पर बिठा देगा, यदि भाई चाहेगा तो वही अपने भाई को भी मरवा देगा। तो इसलिए मैं ही कहूंगा, कभी भाई से बैर मत करना। आज मुझे बड़ी खुशी है, क्यों? जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो क्यों नहीं भैया के श्री चरणों की ओर चलता हूँ। चल करके यदि ये बात भैया के श्री चरणों से पूछूंगा, निवेदन करूंगा, यदि ये बात सत्य होगी तो आज लक्ष्मण को बहुत ही आनंद और सुख प्राप्त होगा। क्यों नहीं भैया के श्री चरणों की ओर चलता हूं। भैया के श्री चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम पहुंचे ना। भैया प्रसन्न रहिए। भैया लक्ष्मण नाथ, आपका यहाँ आना किस कारण से हुआ है? आने का कारण वैसे तो लक्ष्मण को जब मन आता है, जब इच्छा होती है आपके श्री चरणों के दर्शन करने की, इन चरणों के दर्शन करने की इच्छा होती है, तो तब लक्ष्मण तुम्हारे चरणों के दर्शन करने आता है। लेकिन आज एक विशेष कार्य है। वो क्या है नाथ? मैंने मंत्रियों के द्वारा सुना है कि आप राजा बनने जा रहे हो। भैया सच सुना है आपने? सुना है। हाँ, तो बस यही तो कारण था। आज लक्ष्मण वही तो विचार कर रहा था, कर क्या रहा था कि कब मेरे भैया इस राज्य सिंहासन पर विराजमान होंगे, कब हम तीनों भाइयों के लिए वो सेवा का अवसर प्रदान होगा। भैया लक्ष्मण नाथ, यदि आपको बुरा न लगे तो आप भी राजा बन सकते हो। कितना शुभ अवसर है, क्यों? सत्य है बात। श्रीनाथ के द्वारा यही तो सरल स्वभाव है। भैया के द्वारा प्रेम भई वाणी के द्वारा कहा जा रहा है कि लक्ष्मण आप ही राजा बन जाओ इस अयोध्या के। नाथ, पहले तो यह है कि अयोध्या में उल्टी गंगा कब से बहने लगी? उल्टी गंगा कब से बहने लगी? कैसे? कि बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई राज सिंहासन पर बैठ जाए। ये तो अयोध्या में ना रीति में हुआ है और ना कभी होगा। अधिकार होता है सबसे पहले बड़े भाई को। बड़ा भाई क्या होता है? माता और पिता के समान होता है। छोटा भाई क्या होता है? भैया की सेवा करने का उसका अधिकार होता है। तो आज यदि आप राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे
तो हम तीनों भाइयों को सेवा का अवसर प्रदान होगा। फिर नाथ आपने कहा है कि आप राजा बन जाओ, तो नाथ आज आप राजा बनने जा रहे हो, वो भी क्या, गुरु देव भगवान की आज्ञा से, पूज्य पिताजी की आज्ञा से, प्रजावासियों की आज्ञा से। लेकिन तुमसे पहले लक्ष्मण राजा बना हुआ बैठा है, तुमसे पहले राजा बना हुआ बैठा है। नाथ वो जो राजा मैं बना बैठा हूं, जो सुख उसमें है, वो इस राज्य में सुख नहीं है। नाथ आज ये लक्ष्मण जहां का राजा है, आप विस्मय हो रहे होंगे कि कहां के राजा हैं। तो नाथ आप यहाँ राज सिंहासन पर बैठ करके सारे प्रजावासियों को देखोगे, किसको सुख है, किसको दुख है, किसको कष्ट है। लेकिन लक्ष्मण सिर्फ एक ही सुख देखता है, वो क्या है, सेवा। तो आज मैं राजा जहां का बना हूं, वहां का राजा संसार के लोग बहुत कम बन पाते हैं। कई पीढ़ियों तक तपस्या करना पड़ती है, कई पीढ़ी बीत जाती है, फिर भी वो वहां के राजा नहीं बन पाते हैं। नाथ मैं राजा कहाँ का हूँ, मैं राजा नाथ आपके श्री चरणों का राजा हूँ। मुझे श्री चरणों का राजा ही रहने दीजिए। इस राज्य में सुख नहीं है जो यहाँ के राजा बनने में सुख है। फिर नाथ आप कह रहे हैं तुझे संसार के लोग जो यहाँ बैठे हैं, ब्याज जी, यहाँ संसार के लोग किसको पूछते हैं, हमेशा झंडा को पूछते हैं। तो झंडा हमेशा कहाँ रहता है, ऊंचा रहता है। डंडा कहाँ रहता है, हमेशा नीचा रहता है। तो झंडा रूपी राम, डंडा रूपी लक्ष्मण। तो नाथ सदा तुम्हारे चरणों में रहा हूं, सदा तुम्हारे चरणों में रहूंगा। आप ऊंचे हैं, ऊंचे ही रहिए, बस मुझे यहीं का राजा रहने दीजिए, यहाँ का राजा मुझे नहीं बनना है। तो